ज्योतिष में कुछ योग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काल सर्प योग। ऐसे बहुत योग होते हैं जो किसी भी देश को नस्ते-नाबूद कर देते हैं और किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल मिटा देते हैं, उनको ज़मीन में मिला देते हैं। ऐसा कुछ योग अगर पाकिस्तान की कुंडली में आप देख रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो काल सर्प दोष होता नहीं है किसी भी ज्योतिष शास्त्र में, इसका स्पेशली वर्णन नहीं है। लेकिन राहु और केतु को देखा जाए, उनके प्लेसमेंट को देखा जाए, यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो वो एक सर्प योग बना देता है, जिसको अब आजकल हम काल सर्प योग की बात करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हमेशा खराब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुंडली में ये योग था, लेकिन ये करता क्या है कि अचानक से सब कुछ उलटफेर करता है। तो इस वक्त जो है शुक्र मार्केश भी है पाकिस्तान की कुंडली में, उसकी महादशा चल रही है। उसमें जो बुध का अंतर चल रहा है, बुध स्वयं फंसा हुआ है चंद्रमा की राशि में। बुध शुक्र शनि और सूर्य के साथ फंसा हुआ है, शुक्र और शनि आपस में फंसे हुए हैं। तो ये सब जो ग्रहों की स्थिति है इस वक्त जो प्रेजेंट में चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाती है। जो जो होने वाला युद्ध है, और अभी यदि वो किसी भी तरीके से ये बलूचिस्तान के मामले को भी सुलझा लें तो उसके बाद फिर एक और तख्ता पलट होगा वहाँ पर। तो वहाँ अभी पाकिस्तान में ये सब चीज़ें थमने वाली मुझे नहीं दिखती। वहाँ ऐसे ही रहेगा, अर्थव्यवस्था और गर्त में चली जाएगी आने वाले समय पर। तो पाकिस्तान को हर हालत में वो पूरी तरह से बिक जाएगा, जिसको कहते हैं ना दिवालिया व्यापार की भाषा में। तो एक तरीके से पाकिस्तान आने वाले समय पर दिवालिया हो जाएगा। खैर, ये तो पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है। वो लगातार ऐसी खबरें वहाँ से आती हैं कि पाकिस्तान में जो हुआ, लगातार वहाँ से खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में मंदी का दौर चल रहा है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। और पाकिस्तान में क्या कुछ और होगा, पाकिस्तान में जैसे आपने बोला कि आपकी जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार पाकिस्तान में एक अलग मुल्क की मांग होगी, वहाँ फिर से तख्ता पलट होगा। तो क्या इस तख्ता पलट का असर भारत पर भी पड़ेगा? देखिए, एक और जो मैं अभी कुंडली देख ही रहा हूँ, तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 11वें भाव यानी कि द्वादश भाव यानी कि हानि भाव को, व्यय भाव को देख रहा है। और उसका भी संबंध अष्टमेश से है, अष्टम भाव से। अष्टम भाव भी विचित्र तरह की घटनाएं आदमी को देता है, विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। तो पाकिस्तान की स्थिति जो है विश्व पटल पर एकदम बिल्कुल निकृष्ट कोटि की हो जाएगी। पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस तरह की कंडीशन होगी। और यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की कुंडली इस वक्त बहुत उत्तम ग्रहों के साथ चल रही है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना इसीलिए उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान खुद नतमस्त होकर के भारत के चरणों में ना गिर जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की से देखना है। तो वो चाहता है कि पाकिस्तान के चारों तरफ के क्षेत्र पर मेरा ही कब्जा हो। इसी तरह वो बांग्लादेश को देखता है, इसी तरह वो श्रीलंका को देखता है कि यहाँ पर मेरा सब कुछ हो जाए वर्चस्व, जिससे कि यहाँ इन देशों के थ्रू मैं अमेरिका पर टारगेट कर सकूँ। तो भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ेगा। और जहाँ पीओके की बात है ना, आने वाले समय पर पीओके भी भारत के अंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से गिर जाएगा कि वो फिर हर समझौते के लिए भारत से भी तैयार रहेगा, लेकिन डिमांड करेगा वो आने वाले समय पर। वो डिमांड होगी पैसे की। और मैं एक आपको बात और एक और बता दूं, ये तो बीएलए से लड़ाई चल रही है। यदि बीएलए का ये घटनाक्रम घट जाता है और ये इनके इन प्रकार शांति बहाली के लिए बीएलए का एक टुकड़ा हो जाता है, तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि फिर पंजाब प्रांत भी अलग होगा। बांग्लादेश अलग हुआ पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा बीएलए और तीसरा पंजाब प्रांत। क्योंकि आज जितनी भी फंडिंग है पाकिस्तान में, जो कुछ भी आज, वो हमारे पंजाब प्रांत के लोग जो हैं वो मेहनत करते हैं और टैक्स के रूप में उस सरकार को देते हैं। तो वो भी ये डिमांड करने लगेंगे कि हम अपनी मेहनत का पैसा आपको देते हैं और आप इसको ऐसे ही उड़ा देते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान की राजनीति है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, सेना का कब्जा, कभी कभी तख्ता पलट, तो पंजाब प्रांत भी एक टुकड़ा हो सकता है आने वाले भविष्य में। पंजाब अलग होगा।